हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 12। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की, तो आपको किसी भी आर्टिकल में अगर डाउट है तो आप वहाँ पे उसे बता सकते हैं। मैं उसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। आर्टिकल 12 जो है वो बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। स्टेट की डेफिनेशन क्या है। अब बहुत सारे लोग जो है वो स्टेट को कंफ्यूज कर जाते हैं राज्यों से, बट ऐसा नहीं है। एज पर आर्टिकल 12 ये कहा गया है, अनलेस द context otherwise, state includes government and parliament of India first, right? Second is government and the legislature of each state, and the third is all local other authorities. ये तीन चीजें जो है वो स्टेट के अंदर आएंगी, राज्यों को रेफर नहीं कर रहा एज पर आर्टिकल 12। स्टेट जो वर्ड है वो, अब ये जो हमारे पास लोकल और अदर अथॉरिटीज है ये आएंगी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या चीजें हैं तीनों, इनके बारे में एक एक करके हम पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये सबको पता होगा कि क्या होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड पार्लियामेंट संसद जो रहेगी इंडिया की वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट सरकार के अंदर आएंगे वो आएंगे इसके अंदर। और थर्ड आएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद के जो दो हाउसेज है, राज्यसभा लोकसभा, वो आएंगे। सेकंड है हमारे पास गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर आएंगे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राइट। सेकंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये कौन होता है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अब इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हु इज द गवर्नर ऑफ योर स्टेट एंड फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग। एंड थर्ड इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आएगा विधान, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। कुछ कुछ राज्यों के अंदर एक ही होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ में दोनों हाउसेज रहते हैं। तो ये तीनों चीजें आएंगी गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के अंदर। अब स्टेट यहाँ पे जो राज्य हम इंक्लूड कर रहे हैं उनके साथ साथ यूनियन टेरिटरी को भी रेफर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूनियन टेरिटरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बताता है लोकल एंड अदर अथॉरिटीज के बारे में। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको सरल सी भाषा में समझाती हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं लोकल अथॉरिटीज कौन सी होंगी। इन्हें डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में। इसके अनुसार लोकल अथॉरिटीज होंगी म्यूनिसिपैलिटीज शहरी क्षेत्रों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा एनी अदर अथॉरिटी दैट वर्क्स अंडर स्टेट। स्टेट क्या है, गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अंडर कोई भी अथॉरिटी वर्क कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, राइट, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं। तो वो सारी अथॉरिटीज जो है वो लोकल अथॉरिटीज के अंडर आएंगी। ये वाली तो आएंगी जो मैंने तीन चार यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा कोई भी अथॉरिटीज जो काम करती है सरकार के अंडर वो। अदर अथॉरिटीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत सारे अलग अलग केस स्टडी किए थे, उसके बाद डिफाइन किया है कि लोकल अदर अथॉरिटीज में कौन कौन सी अथॉरिटीज आएंगी। इसके दौरान ये कहा गया कि एनी स्टेटरी और नॉन स्टेटरी बॉडी दैट इज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन, ठीक है, जो पब्लिक फंक्शन सरकार के फंक्शंस को परफॉर्म करेगी या फिर एक्ट करेगी एज अ पब्लिक एजेंट, उसे जो है अदर अथॉरिटी के अंदर लिया जाएगा, चाहे वो स्टेटरी हो चाहे नॉन स्टेटरी हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ी सी बता रही हूँ, LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, या फिर इसके अलावा कुछ एक प्राइवेट एंटिटीज भी जो हैं अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड की जाती हैं। प्राइवेट एंटिटीज कौन सी होंगी वो मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एक पॉइंट अराइज होगा सबके माइंड में कि अगर ये सब अदर अथॉरिटीज में है तो कौन नहीं होगा अदर अथॉरिटीज के अंदर, हु ऑल विल बी एक्सक्लूडेड। तो सबसे पहले प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कौन, जो एक्ट नहीं करेंगे एज पब्लिक एजेंट्स, मतलब कि गवर्नमेंट या फिर सरकार के अधीन काम नहीं कर रही होंगे, वो वाले प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बॉडीज जो है उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम स्टेट या फिर अदर अथॉरिटीज एज पर आर्टिकल 12। इसके अलावा अनएडेड यूनिवर्सिटीज, ये कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो अपने हिसाब से चलती हैं, अपने सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की एड नहीं लेते या फिर पैसे नहीं लेते अपनी फंक्शनैलिटी के लिए। इसके अलावा और कौन सी इनकी खासियत होती है कि इनके फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मली हायर होते हैं, जो फैकल्टी की हायरिंग करते हैं ये अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। इसके अलावा जो एडमिशन प्रोसीजर रहता है उसके लिए भी इन्होंने खुद से गाइडलाइंस बनाई होती है,
गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं रहता इनकी फंक्शनैलिटी में, ना ही गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करती है फॉर देयर फंक्शनैलिटी फाइनेंशियली, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। दिस इज अ अनएडेड यूनिवर्सिटी जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। इसको अदर अथॉरिटीज में नहीं लिया जाएगा। केस लॉज जो है उनको स्टडी कर लेते हैं। आर्टिकल 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अदर अथॉरिटीज को फाइनलाइज किया गया था। तो सबसे पहला जो केस है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस 1954। इसमें क्या कहा गया, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ए जस्टिम जेनरेसिस का रूल बनाया था। लाइक इसका मतलब होता है कोई भी यूनिवर्सिटीज जो एक जैसे नेचर की होंगी। एग्जाम्पल अदर अथॉरिटीज इसमें डिफाइन की गई कौन होंगी, कोई भी ऐसी अथॉरिटीज जो परफॉर्म करेगी गवर्नमेंट ऑपरेशंस या फिर सोवेरियन फंक्शंस को, उन सभी को अदर अथॉरिटीज में लिया जाएगा एज पर दिस पर्टिकुलर केस आउटकम। सेकंड इज उद्यमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961 में। इसमें जो ऊपर हमारे पास हाई कोर्ट ने दिया था फैसला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर रूल को जो है रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि ये कहा गया कि कोई भी हमारे पास अथॉरिटी है जिसका एक जैसा नेचर है, उसको अदर अथॉरिटीज में ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये बेसिस नहीं होने चाहिए अदर अथॉरिटीज को डिफाइन करने के। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इसमें जो है अदर अथॉरिटीज का स्कोप जो है उसे एक्सटेंड कर दिया, राइट। पहले तो ये था कि जो कोई भी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, उसको हम अदर अथॉरिटीज में डाल देंगे। बट इस पर्टिकुलर केस के बाद ये कहा गया कि कोई भी ऐसी बॉडीज जो परफॉर्म कर रही हैं पब्लिक फंक्शन इवन कमर्शियली, उनको डिफाइन किया जाएगा इन अदर अथॉरिटीज में। मतलब कि आउटकम क्या हुआ इस थर्ड केस का, इस थर्ड केस का आउटकम ये था कि कोई भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट, या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये सब जो है वो स्टेट के अंदर आएंगे क्योंकि इन्हें पार्लियामेंट बाय लॉ बनाया गया होगा या फिर पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया होगा। तो ये स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आएंगे। बट अगर इस स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से अपने एम्प्लॉयज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। फोर्थ इज सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 केस। इसके अनुसार जो है कुछ एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे कि ओएनजीसी है, एलआईसी है, आईएफसी है, इनको स्टेट के अंदर इंक्लूड किया गया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जुडिशरी जो है वो स्टेट है या नहीं, राइट। तो जुडिशरी जो है वो पार्शियली कभी स्टेट बन जाता है, कभी नहीं भी होता। किन केसेस में जुडिशरी को स्टेट नहीं माना जाएगा, जब वो अपने जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होगी, राइट। बट यस, वो स्टेट कब होगी, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर नॉन जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होगी, जैसे कि किसी तरीके की अपॉइंटमेंट करना या फिर सर्विस कंडीशंस को सेट करना। तो उस सिनेरियो के अंदर उसे स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा एज पर आर्टिकल 12। तो ये थे हमारे पास ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल 12, थोड़ी सी डिटेल वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अच्छी तरीके से पता है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसे भी सब्सक्राइब कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसी और वीडियोस आप तक लेकर आने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में डाल दीजिए कि कौन सा आर्टिकल आपको चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के ज़रूर से प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर देंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय।